जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल एक्समा। साथियों, हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मुहावरे। देखिए, मुहावरे कई तरह के होते हैं, लेकिन उनका जो माया जाल होता है, मुहावरे के माया जाल में सभी फंस जाते हैं। और इसी माया जाल से निकलने के लिए आपको चाहिए कि पहले से ही आप अपने आप को सुरक्षा कवच पहना लो। इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण मुहावरे आपको बताएंगे और उनके मायाजाल यानी उनके अर्थ के बारे में भी बताएंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी व्याकरण का बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक है हिंदी मुहावरे, जिससे जो है आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये फिक्स है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है, अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। इस वीडियो में मैंने 50 महत्वपूर्ण प्रमुख मुहावरे को लिया है, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी जो जनवरी में पेपर होने वाला है उसके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। फटाफट से सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी साथी नए हैं। एसएससी जीडी 2023 में वर्दी बिल्कुल आपके नाम होगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, आसमान पर चढ़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी देखिएगा। साथियों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आँख की किरकिरी होना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, आँख की किरकिरी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों याद रखिएगा, अप्रिय लगना, यानी उसको जो है वह व्यक्ति पसंद नहीं होना। ठीक है, अप्रिय लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। ऑप्शन नंबर बी है ना, क्रोध करना, गुस्सा आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिर हथेली पर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो सिर हथेली पर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साथियों देखिएगा, मरने के लिए तैयार होना। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, अंगूठी का नग होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगूठी का नग होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? यानी काम काज में कोरा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो काम न जानना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखिएगा, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या होता है? जुबान पर लगाम न होना, बोलते हैं ना अपने जुबान पे लगाम दो, तो जुबान पर लगाम ना होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी उसकी जो जितनी उसकी मतलब क्षमता है उससे अत्यधिक वो बोल गया। ठीक है, तो याद रखिए, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलेजे पर सांप लौटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साथियों, कलेजे पर सांप लौटना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या या दुख से मन बेचैन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही लकड़ी से हाँकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है सबसे एक जैसा व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, वीडियो को जरूर लाइक करते चलिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए, तेली का बैल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तेली का बैल होना मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अन्न जल उठ जाना। ठीक है, अन्न जल उठ जाना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, रेखांकित मतलब यहाँ से यहाँ तक ही आपको बताना है, रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो इसी का अन्न जल उठ जाना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा? ठीक है, तो बहुत परिश्रम किया, केवल इसी का मुहावरा आपको बताना है,
तो एड़ी चोटी का जोर लगाया, है ना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो बहुत परिश्रम किया, केवल आपको रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा बताना है। ये जो लिखा हुआ है केवल सेंटेंस को, वाक्य को पूरा करने के लिए, बाकी आपको केवल यही बताना है बहुत परिश्रम किया। ये किस मुहावरे का अर्थ होना चाहिए, तो एड़ी चोटी का जोर लगाना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। ठीक है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा, रेखांकित वाक्यांश हो गया आपका यहाँ से हार गई। इसका किस मुहावरे का अर्थ होता है हार जाना, तो लुटिया डूब जाना, है ना। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुटिया डूब जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या होता है। आंख का नीर या आंख का पानी ढल जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों निर्लज्ज हो जाना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है हार जाना, हारना, माफ करना यार, हराना। ठीक है, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है, तो हराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चांदी का ऐनक लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाम लगाना का अर्थ क्या होता है। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा मूल्य आंकना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोते की तरह आंखें फेरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो तोते की तरह आंखें फेरना इस मुहावरे का अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम से भूल जाना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन को दिन और रात को रात ना समझना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दिन को दिन और रात को रात ना समझना, बोलते हैं ना मनोज, ना तो दिन को दिन समझता है और ना तो रात को रात, बहुत मेहनत करता है। इसका अर्थ क्या होगा साथियों, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। मखमली जूते मारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ होता है मीठी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। रेखांकित मुहावरे केवल यहीं से यहीं तक का, नाक में दम कर, इसका अर्थ क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बहुत परेशान करना। ठीक है, आगे देखेंगे, अंगूठा चूमना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना खुशामद करना, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको बताएंगे, यानी एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सभी साथी लाइक करते चलिए। देखिएगा, अक्ल का पुतला, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही स्क्रीन पर, गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चादर के बाहर पैर पसारना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ होता है क्षमता से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल पक जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा अत्यंत पीड़ित होना। ऑप्शन नंबर सी। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ होता है रफू चक्कर होना, यानी भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक पर सुपारी तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है साथियों, नाक पर सुपारी तोड़ना, तो बहुत परेशान करना। ऑप्शन नंबर सी, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ होता है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए सही मुहावरा, किसी भी वस्तु के लिए आवश्यकता से कम होना, इसके लिए मुहावरा क्या होगा, तो ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा। आगे देखिए, पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की, ये जो रिक्त स्थान है इसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा, तो देखिए पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की ऐसी तैसी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आएगा ऐसी तैसी हो रही है। आगे देखिएगा, आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आधा तीतर आधा बटेर, याद रखिएगा बेमेल तथा बेढंगा होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिप्पस लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों टिप्पस लगाना मुहावरे का अर्थ होता है सिफारिश करना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ यानी केवल जहर का घूंट पीकर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? तो याद रखिएगा, क्रोध को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई यानी उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, अपने आप में कंट्रोल किया, क्रोध को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरू और जय देखो, बीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ यानी चोली दामन का साथ, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक दूसरे पर निर्भर रहना, एक दूसरे पर निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, देखिएगा, राहुल ने तो आग में देखिए, राहुल ने तो आग में घी डालने का काम या घी डालने का निश्चय किया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ, रेखांकित मुहावरा केवल यही है, आग में घी डालना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? उत्तेजित करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष देखिए, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा। यानी ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या आएगा? देखिए, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, ये जो खाली जगह है साथियों यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो देखिए, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे जो है तिलांजलि दे दी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया, ये इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया? सिराखों पर बैठाया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सिराखों पर बिठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी होना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन नंबर सी। अंडे का शहजादा होना, इसका अर्थ क्या होता है? अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति यानी जिसके पास अनुभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होता है महामूर्ख, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, आंखें बिछाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंखें बिछाना इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों प्रतीक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटा बोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, हानि पहुंचाना, ऑप्शन नंबर बी हानि पहुंचाना। आगे देखेंगे, कलम तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना, ऑप्शन नंबर बी। लिख लिख के कलम तोड़ दी, इतनी अच्छी लिखी कि कलम टूट गई, बहुत सुंदर लिखना। आगे देखिए, कोड़ी को ना पूछना का अर्थ क्या होता है? वो तो तुम्हें कोड़ी का भी नहीं पूछता है, ऐसा हम बोलते हैं ना कहावत। तो कोड़ी को ना पूछना, इसका अर्थ क्या होता है? निकम्मा समझना, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, घुटने टेक देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साथियों, घुटने टेक देना इस मुहावरे का अर्थ होता है, बोलते हैं ना, वो तो उसके सामने मनोज ने तो विक्रम के सामने घुटने टेक दिया, यानी मनोज ने विक्रम के सामने हार मान लिया, ऑप्शन नंबर सी हार मानना। आगे देखिए, घर बसाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। बिल्कुल, आप लोग भी अपना घर बसाना, पहले एसएससी जीडी क्लियर कर लो, है ना, बिल्कुल, उसके बाद आप लोग भी अपना घर बसा लेना। चलिए आगे देखेंगे, चुल्लू भर पानी में डूबना, इसका अर्थ क्या होता है? तो चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ होता है बहुत अधिक लज्जित होना, ऑप्शन नंबर सी। साथियों, ये थे 50 क्वेश्चन और आज का ये क्वेश्चन ऑफ द देखिए क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, यानी क्वेश्चन फॉर यू। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, चेहरे की हवाइयाँ, उसकी तो चेहरे की हवा ही उड़ गई, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? तेज़ी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना, क्रोधित होना। इन चारों में से एक आंसर होगा, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथियों, और भी जितनी भी टॉपिक है, मैं सारा टॉपिक हिंदी व्याकरण का बहुत ही जल्दी आपके डेली एक वीडियो आपकी पोस्ट हो जाएगी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके अलावा जीके, करंट अफेयर्स, साइंस और रीजनिंग के